एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल इश्क की इबादत। एंड हमारी कहानी का अगला पार्ट है बंधन से मोहब्बत तक। तो जल्दी जल्दी रिकैप देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा कि अब जो भाभी और माही के बीच में कुछ बात हुई थी, फिर भाभी अपने इंटरव्यू देने गई थी एंड अन्या के साथ उसका थोड़ा सा क्यूट टाइप सा बहस हो रहा था, जिसमें अन्या थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अन्या बोलती है, तो क्यों क्यों चाहिए आपको जॉब, किस चीज़ की कमी है आपको यहाँ बस। तो भाई बोलती है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मुझे किसी चीज़ की कमी है। तो अन्या बोलती, तो क्यों किस लिए जॉब चाहिए, मैं वही जानना चाह रही थी ना। आपको जॉब ही करना है तो हमारा ऑफिस है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकती हैं। तो भाई बोलती है, जी नहीं, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, मुझे अपनी काबिलियत के हिसाब से जॉब चाहिए था, तो मैंने बस अप्लाई किया था एंड सिलेक्ट हो गया। तो अन्या बोलती है, अच्छा, और माही के ऑफिस में। तो भाव्या शॉक्ड। तो अन्या बोलती है, शॉक्ड मत हुई, उसने मुझे कुछ नहीं बताया है, ठीक है। एंड मैं उससे तो बात करूँगी, पहले मैं आपसे बात कर लूँ, फिर मैं उससे बात करती हूँ कि क्या चल रहा है आप दोनों के। उसने मुझे क्यों नहीं बताया है। एंड आपको जॉब ही करना था, हमारा ऑफिस है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ सीखिए, काम सीखिए, सारी चीज़ें हैंडल कीजिए। तो भव्या बोलती है, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, बस मुझे जॉब चाहिए था, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि उनके ऑफिस में पोस्ट खाली है तो ज्वाइन कर लो, बस, और कोई बात नहीं है। आप इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं अन्या आज। अन्या बोलती है, देखिए मैं कोई अजीब बिहेव नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप कहाँ जाती हैं मुझे बताती नहीं है, आप सुबह कहाँ गई थी मुझे बताई नहीं, तो मैं पूछूंगी ना भाई, क्योंकि मेरा आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी मॉम घर पे नहीं, अगर आपको कभी कुछ हो गया तो सारी ब्लेम तो मेरे ऊपर आएगा ना, सब लोग मुझे ही दोषी देंगे ना। तो भाभी बोलती, स्माइल करते बोलती, अच्छा, आपको इसलिए मेरी इतनी फिक्र हो रही थी कि कहीं मुझे कहीं कुछ ना हो जाए और उसका ब्लेम आपके ऊपर आ जाए। मैंने बोलती, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। भाभी बोलती, इट्स ओके, आई नो आपका क्या बोलने का मतलब था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मुझे गलती से भी कुछ हो गया तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी ब्लेम नहीं आएगा। सो रिलैक्स रहिए एंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप इंजॉय कीजिए। तो आने को गुस्सा आ जाते हैं, ये क्या है, बार बार तुम गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड लगा के रखी हो। ठीक है वो मेरी गर्लफ्रेंड, तो ये क्या हर बार 2 मिनट में याद दिलाना ज़रूरी रहता है। तो मैं बोलती, तो ज़रूरी है, आपको याद रहना चाहिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है। तो आने बोलती, अच्छा, तो मुझे ये भी याद रहना चाहिए कि मेरी शादी हो चुकी है। भाभी बोलती है, अच्छा, वो सिर्फ नाम की शादी है, आप उसके बारे में मत सोचिए। एंड मॉम ने कॉल किया था, तो अन्या एकदम शांत कि मॉम ने कॉल किया था, तो उसको लगता है कि कहीं भाभी ने बता तो नहीं दिया कि अवनी आई है। तो अन्या शांत हो जाती है। तो भाभी बोलती है, रिलैक्स, मैंने उन्हें नहीं बताया आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अभी उन्हें ना बताएं। जब वो अभी शादी पे गए हैं वहाँ उनको एंजॉय करने दीजिए, जब आएंगी तो वो खुद देख लेंगे। सो प्लीज़, मैं अभी नहीं चाहती आप उनको बताएं। एंड हाँ, मैं नेक्स्ट वीक से जॉब ज्वाइन करने वाली हूँ, तो मैं इस बारे में कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहती, मैं मॉम के आने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। एंड मैं अपने कमरे पे जा रही हूँ, अगर आपको कभी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता दीजिए। इतना बोलने के बाद भाभी अपने कमरे में जाती है, क्योंकि वो थक चुकी थी भाई। वो जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद जो है वो सो जाती है, ठीक है। अब देखते देखते शाम हो जाते हैं। जो हमारी अवनी थी वो कहीं गई थी, ठीक है, किसी से मिलने के लिए, गई थी। कोई बंदा था, लड़का, उससे काफ़ी अच्छे से एकदम क्लोज होकर बात कर रही थी, एकदम उससे मिल रही थी। वो बंदा बोलते हैं, तो यार क्या सोचा है तुमने। तो अवनी बोलती है, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद तुम देखो बस वो। तो बोलता है, तो तुम क्यों आई हो फिर से इसके पास। तो अवनी उसको कुछ रीज़न बताते हो, बंदा बोलता है, क्या बात है, तुम तो बहुत शातिर लग रही हो यार, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी खतरनाक निकलोगी। अवनी उसके शोल्डर पे मारती है, और शट अप, शांत रहो, ये मेरे पीछे पागल है, पता है, मैं इससे कुछ भी करा सकती हूँ, बट वो उसकी बीवी जो है ना, वो कबाब में हड्डी बन रही है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसका कुछ प्लान है। तो बोलते हैं, अरे इतना टेंशन मत ले, नॉर्मल सी लड़की है, उसको मैं हैंडल कर लूँगा, तू टेंशन मत ले, बस तू अपना प्लान कामयाब कर। अपनी वहाँ से आ जाती है। तभी अन्य जो है अपने कमरे में आज ऑफिस नहीं गई थी, लैपटॉप लेके वो एक मीटिंग अटेंड कर रही थी। तभी जो है भाभी के पापा का फ़ोन आता है अन्य के नंबर पे, क्योंकि अन्य ने एक बार काट दिया था। अन्य कॉल पिक करके, जी अंकल बताइए। वो, बेटा अन्या, मैं ये बोल रहा था कि, तो वो थोड़ा बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो अन्य बोलती, अंकल क्या हो गया, प्लीज़ बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई इशू है क्या, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपकी। तो बोलता है, बेटा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तो बोलती हैं, ठीक है, कितने चाहिए बताइए ना। तो कुछ अमाउंट बताते हैं। तो अन्य जो है बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं ट्रांसफ़र कर देती, इतना बड़ा ट्रांसफ़र कर देती। अब यहाँ जो अवनी के पापा थे वो किसी के साथ बैठे हुए थे। हाँ, उन्होंने हॉस्पिटल बिल के नाम से फिर से पैसे मांगे हुए थे, बट वो किसी बंदे के साथ बैठे हुए थे। तो बोलता है, तो भाई साहब आप ले तो रहे हैं, और अगर आपकी बेटी को पता चला तो बोलता है, बेटी कौन सी बेटी, वो सिर्फ एक चिड़िया है मेरे लिए सोने की, और कुछ नहीं। तो बोलता है, मतलब। तो बोलते हैं, अरे तुम अभी बच्चे हो इस चीज़ में, ठीक है,
तुम अभी रुको, देखो सारा खेल देखो, और इतनी जल्दी क्या है, पता चल जाएगा तुमको सब। इतना बोलने के बाद वहाँ पर 2 वाइन की बोतल रखी थी। एक वाइन की बोतल खोलता है, ग्लास में वाइन डालता है और बस सिप लेने लगता है। तो वो बंदा जो है बोलते हैं आप तो बड़े हरामी हैं भाई साहब। बोलते अरे क्या है ना, पैसे होती है ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे इंसान को हरामी बना देते हैं। तो ये लोग के बीच ऐसे ही बातें चल रही थी, ठीक है। अब समय बीतते जाता है, थोड़ा नाइट हो जाता है, लगभग 7 बजे के आसपास भाव्या जो है वो नीचे आती है क्योंकि उसे डिनर बनाना था। वो किचन में जाके सारी चीज़ें प्रिपेयर कर देती है। लगभग 8 बजे तक डिनर बन जाते हैं, पर अवनी जो है वो ज़िद कर रही थी कि अन्य चलो ना, आज बाहर डिनर करके आते हैं, प्लीज़ चलो ना, कोई अच्छे से 5 स्टार होटल में, प्लीज़ चलो ना, चलो ना। अन्य बोलती ओके चल रहा है, रिलैक्स करो, ठीक है। तो भाव्या जो है जैसे अन्य नीचे आती है तो बोलती है अन्य डिनर लग चुका है, मैं लगा दूँ क्या? तो अन्य बोलती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं और अवनी डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, सो तुम खा लेना और सो जाना। तो भाभी एकदम शांत हो जाती है, वो अन्य की तरफ देखती है और बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद वो सर्वेंट बोलता है मैम लगा दूँ? तो भाभी बोलती नहीं, तुम लोग खा लो एंड जितना बचेगा उसको फ्रिज में रख देना या फेंक देना। इतना बोलने के बाद भाभी अपने कमरे में चली जाती है। अन्य बोलती है इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं खा रही है? वो एक सर्वेंट को बोलती है और बोलती है एक थाली रेडी करो और उसके कमरे पर जाके देखे आ दो, ओके। फिर अवनी आती है, बेबी चले, ये दोनों जाते हैं वहाँ पास एक अच्छा सा 5 स्टार होटल। अवनी जो है भाई फूल एकदम खाती है अच्छे से जो भी उसको खाना था। अन्या एज वेल ज़्यादा कुछ नहीं खाती है, उसको मन नहीं कर रहा था, वो लाइट से कुछ खाती है। उसके बाद ये लोग वापस आने लगते हैं। अब जैसे ही वापस आते हैं तो अन्या के जो घर के बाहर है 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ठीक है, क्योंकि रात ज़्यादा नहीं हुई थी, 9 बज चुके थे लगभग। 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी। अन्या देखती बोलती ये कौन है? तो अवनी बोलती बेबी क्या हो गया? इतना बोलने के बाद तभी अन्या कार पार्क करती है तो देखती है उसके मॉम, उसके भाई, उसकी भाभी एंड सानू। हाँ ये लोग आ चुके थे क्योंकि लोग 3-4 दिन बाद आने थे, बट सडनली कुछ था तो ये लोग सरप्राइज़ देने के नाम से आ चुके थे। तभी अवनी जो है वो क्योंकि ये लोगों ने थोड़ी सी वाइन पी रखी थी, अन्या नहीं पी थी बट अवनी ने पी ली थी, तो थोड़ी सी वाइन उसको चढ़ गई थी। तो जैसे अन्या गाड़ी पार्क करती है और बाहर निकलती है तो अवनी जो है वो अन्या के एकदम करीब आने लगती है। बेबी चलो ना, जल्दी चलो ना, ऐसा बोल के उसका जो अन्या ने ब्लेज़र टाइप कुछ पहना हुआ था उसके कॉलर ग्रैब करने लगती है। अब अन्या की मॉम ये चीज़ देख लेती है तो अन्या बोलती अवनी मॉम मैं क्या कर रही हो यार, छोड़ो। तो अवनी बोलती तो क्या हो गया, क्यों आप इतना डरती हैं अपनी मॉम से? अन्या की मॉम जो है वो अन्या को देखती है, कुछ भी नहीं बोलती, वो सीधा अंदर चले जाती है। अंदर जाने के बाद माना वहाँ सब लोग अंदर आते हैं। हाँ भाव्या को आहट मिली थी इसलिए वो भी अपने कमरे से वो देख के शॉक्ड, क्योंकि वो उम्मीद नहीं की थी कितनी जल्दी आ जाएंगे ये लोग। तो अन्या की मॉम जो है वो बोलती है इसको कमरे पर छोड़ के आओ, क्योंकि अवनी जो है थोड़ा सा नशे में इधर उधर हो रही थी। तो अन्या उसको अपने कमरे की तरफ लेके जाए तो उसकी मॉम बोलती है कहाँ, मैंने बोला इसको इसके कमरे पे छोड़ के, तुम इसको अपने कमरे पे क्यों लेके जा रही हो अन्या? तो अन्या बोलती है मॉम ये मेरे साथ रह रही है। अच्छा तो भाव्या कहाँ रह रही है? मॉम वो गेस्ट रूम में। तो अन्या की मॉम बोलती अच्छा भाव्या? तो भाव्या शांत। तो अन्या की मॉम बोलती पहले तुम इसको छोड़ के आओ, जहाँ भी इसको रखना है रख के आओ, और तुम मुझे जल्द से जल्द नीचे चाहिए। इतना बोलने के बाद अन्या की मॉम अपने कमरे पे जाती है। वो फ्रेश होकर लगभग 15 से 20 मिनट में आती है। मानव भी सब फ्रेश होकर आ चुके थे, ठीक है। अन्या चाय बना दी थी सबके लिए। तभी वहाँ पास बैठते हैं, भाव्या खड़ी हुई थी। भाव्या जो है वो प्रेरणा बोलती भाभी प्लीज़ संभाल लीजिएगा मॉम को प्लीज़, वो कुछ मत बोले, मैंने ही बोला था उन्हें कि वो रह सकती हैं उनके साथ उनके कमरे पे, मैंने भाभी प्लीज़ संभाल लीजिएगा। प्रेरणा भाव्या को हक करती है, रिलैक्स, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, ठीक है, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मॉम कुछ बोलेगी सोच के बोलेगी तुम शांत रहो, रिलैक्स हो जाओ, उसको रिलैक्स कराती है। भाव्या जो है प्रेरणा को बहुत टाइट हक कर लेती है, भाभी प्लीज़ मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन दोनों के बीच कुछ इशू है, प्लीज़ भाभी संभाल लीजिएगा। तो फिर राष्ट्रीय देवी जी आती हैं, बैठती हैं भाई एकदम अपने ड्रेसिंग स्टाइल में। अन्या खड़ी थी, बैठो, अन्या बैठ जाती है। मॉम वो मॉम ये अपनी सडनली आ गई मॉम, मुझे नहीं पता था। उसकी मॉम बोलती अच्छा क्यों आई हैं? और मॉम मुझे नहीं पता, जब मैंने उससे कॉल करके खुद बात किया तब उस लड़की ने क्या बोला था कि उसे तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं, तुमसे शादी नहीं करनी है, एंड बहुत सारी चीज़ें बोली थी। अन्या याद है कि भूल चुकी हो? यस मॉम याद है। तो अब क्या करने आई है वो? मॉम वो बोल रही है कि उससे गलती हो गया ये सारी चीज़ें। तो बोलती है देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, वो यहाँ आई है गेस्ट के रूप में, ठीक है, जितना दिन को यहाँ रुकना है रुके, बट तुम अपना रूम उससे खाली कराओ। कैसे कर सकती हो अन्या, मैंने तो तुमको ऐसे परवरिश नहीं दी थी। भाव्या तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारा उसके साथ शादी हुआ है, एंड तुम्हारी बीवी किसी और कमरे में और तुम किसी और लड़की के साथ हो। छी,
अन्या ऐसा उम्मीद नहीं था। अन्या बोलती मॉम ऐसा कुछ नहीं है मॉम। तो बोलती हाँ देखा मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाहर क्या चल रहा था? ना तुम बच्ची हो अन्या, ना मैं बच्ची हूँ। सो तुम्हें भी सारी चीज़ें समझ आती है और मुझे भी सारी चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। और हमारे घर के ऐसे वसूल बिल्कुल नहीं है कि हमारी घर की बहू दूसरे कमरे में रहे एंड हमारी बेटी या हमारे बेटा किसी लड़के या लड़की के साथ किसी कमरे में रहे, ठीक है। सो उसको तुम गेस्ट रूम में रखो, उसको जो करना है करो एंड उसे जल्द से जल्द बोलो यहाँ से जाने के लिए। एंड भव्या, मैंने जब तुम्हें कल कॉल किया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मॉम ऐसा बात मॉम वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो अपना सर नीचे कर लेती है। वो भाव्या के पास आती है, बेटा क्यों नहीं बताया मुझे? मैं मॉम हूँ ना तुम्हारी। भाव्या उनको हक कर लेती, बोलती मॉम वो रहने दीजिए ना, अगर उनके साथ रहना चाहती हैं तो उसकी मॉम बोलती हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अन्या, मैंने क्या बोला कि तुम उसको गेस्ट रूम में शिफ्ट करो एंड भव्या तुम आज के आज अपना सामान जो है अन्या के रूम में शिफ्ट करो। भाव्या बोलती बट मॉम, बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम लोगों ने अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा कर ली है, तुम अपना सामान गेस्ट रूम से निकालो और वहाँ शिफ्ट करो। एंड अन्या, ये तुम्हारी लास्ट गलती है जो मैं माफ़ कर रही हूँ, अगर इसके बाद तुमने कुछ किया तो फिर तुम भूल जाना कि तुम्हारी कोई मम्मा। अन्या बोलती मॉम प्लीज़ ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? क्योंकि बेटा तुमने ऐसा हरकत ही किया, मैंने तो अन्या तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे क्या? फ़ॉरेन में जाके पढ़ाई करके आई हो तो सारे संस्कार भूल गई तुम कि क्या है कैसा घर की मान मर्यादा सब भूल गई तुम? मॉम ऐसी बात नहीं। तो कैसी बात है? देखो मुझे कुछ बहस नहीं करना है, सो जाओ मानो। यस मॉम। सो उसकी मॉम मानव से कुछ बात करती है, मानव बोलते हैं जी मॉम। तो अन्या जो है वो अपने रूम पे जाती है। रूम पे जाने के बाद अवनी को उठाती है, क्योंकि वो नशे में थी, उसको अपने गोदी में उठाती है और उठाने के बाद वो पास वाले गेस्ट रूम में जाके वहाँ उसको रखती है और उसके जो सारे सामान थे खुद शिफ्ट करती है और भव्या को बोलती है चलिए। तो भव्या बोलती है बट मैं बात कर लूँगी, इट्स ओके, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। अन्या बोलती मैंने बोला चलो। तो अवनी के सामान ले भव्या का सामान लेके अन्या जो है अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद सारा सामान सेट करती है। हाँ, अन्या को पता नहीं क्यों अंदर से एक सुकून महसूस हो रहा था, उसको अंदर से अच्छा फील हो रहा था। तो भव्या बोलती है इट्स ओके, मैं डोंट वरी, मैं मॉम से बात कर लूँगी कि वो ऐसा ना बोलें, आप चाहे तो ऐसा कर सकती हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकती हैं। अन्या बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, इट्स ओके। सो डिनर किया आपने? भव्या बोलती है नहीं। तो बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्या नीचे जाती है, उसके लिए प्लेट में खाना लेके आती है और बोलती है खाइए इसको। भव्या शॉक्ड, क्या हो रहा है भाई, उसके साथ बंदी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी भव्या बोलती है मुझे अभी नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है एंड मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे सोना है। तो अन्या बोलती है क्यों नहीं खाना, खाइए ना। तो भव्या बोलती है आपको हुआ क्या है, आप कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही? अन्या बोलती है बिल्कुल नहीं, खाइए। इतना बोलने के बाद वो खुद बैठती है। फिर भव्या को ज़बरदस्ती में एक रोटी खाना ही पड़ता है ना। फिर वो खाती है। खाने के बाद अब वो क्या करे, उसका सारा सामान तो दूसरे रूम में था, तो उसको ड्रेस भी चेंज करनी थी, तो इधर उधर दिखती है। तो अन्या बोलती है क्या हुआ? वो मेरे सूट केस दूसरे रूम में। अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद वो खुद जाती है और उसके साथ सूट केस लेके आती है, उसका सारा सामान खुद अरेंज करके रखती है कबर्ड में। और उसके पास आके बोलती है, थोड़ा अन्या गुस्सा तो थी कि अवनी को उस रूम से वो किया गया, बट उसमें भाव्या की क्या गलती थी भाई, उसने तो थोड़ी बोला था। बोलती है देखिए मिस भाव्या, आप मेरे साथ रह रही हैं, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड दूसरे रूम में है, अच्छा मुझे कोई प्रॉब्लम, बट आप अपने लिमिट से याद रखिएगा। मैं आपके साथ सिर्फ इस बंधन में हूँ अपनी मॉम की वजह से। भाव्या बोलती है तो मुझे आप बार बार क्यों याद दिला रही हैं, मैंने थोड़ा आपके करीब आ रही हूँ, आप भी अपनी लिमिट से याद रखिए। इतना बोलने के बाद इन दोनों के बीच बहस पर अन्या को पता नहीं किस बात का गुस्सा था, और दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। भाव्या बोलती है अजीब आदमी है, मैंने थोड़ी कुछ किया है, मेरे ऊपर भड़क रही। अब वो बंदी भी क्या करती है यार, वो भी अपना शांति से सो ही जाती है। अब देखते देखते ये रात निकल जाती है। अब सुबह के लगभग 7:30 बजे, ठीक है, भाव्या उठ चुकी थी, रेडी वेडी होकर और नीचे चली गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अब यहाँ अवनी की नींद खुलती है। अवनी की नींद खुलती है तो वो मतलब अपने बेड पे हाथ फिरती है कि अन्या कहाँ है करके। बेड वो देखती है, आंखें खुलती है, रूम तो अन्या का है ही नहीं, अलग ही रूम दिख रहा है। वो उठती है, उसका सर थोड़ा भारी हो रहा था वाइन पीने की वजह से। उठती है, उठने के बाद जो है फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकलती है। फिर वो अन्या के रूम में जाने लगती है। तभी अन्या की मॉम जो है वो कुछ काम के लिए आई थी। रुको। इतना बोलने के बाद जो है अवनी को बोलती है, अवनी वहीं पर शांति से खड़े हो जाती है। वो अन्या की मॉम की तरफ देखती है, वो तो पहचानती थी, तो बोलती है जी 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 आंटी। इतना बोलने के बाद वो आगे जा रही थी पैर छूने के लिए। तभी अन्या की मॉम बोलती है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड हाँ तुम यहाँ आई हो अच्छी बात है, जितना दिन रुकना है रुको, ठीक है। और आज से तुम अन्या के रूम पे नहीं रहोगी, तुम गेस्ट रूम पे रहोगी। अन्या के रूम पे सिर्फ और सिर्फ भाव्या रह सकती है, ठीक है।
तो अवनी अब क्या बोली, अवनी शांत थी, अन्या भी अपने रूम से निकल रही थी, तभी वो ये सारा सीन देख लेती है। उसकी मॉम बोलती है अन्या ठीक है ना, कोई इशू है तुम्हें? तो अन्या अपनी मॉम के सामने नो नहीं कुछ इशू नहीं है इतना बोलने का। तो अवनी अन्या को देखती है बट वो समझ रही थी सिचुएशन को, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। तभी जो अन्या बोलती है अवनी ठीक लग रहा है, सर भारी थोड़ी है, मैं नींबू पानी लेके आऊँ। तभी अन्या की मॉम बोलती है तुम क्यों लेके आओगी, अवनी किचन में भाव्य है, प्रेरणा है, उनसे जाओ ले लो। इतना बोलने के बाद बोलती है अन्या चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। इतना बोलने के बाद वो अन्या को लेके अन्या के रूम पे चले जाती है। अभी तक माना ऑफिस नहीं गया था, तभी अन्या के पास एक मेल आता है। मेल देख के वो एकदम ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ? तो अन्या बोलती है मॉम वो हमारे जो फॉरेन वाले क्लाइंट थे उधर कुछ इशू हो गया बोल रहे हैं। इशू हो गया? तो अन्या जो एकदम जल्दीबाजी में रेडी होती है और रेडी होने के बाद बिना ब्रेकफास्ट के निकलती है ऑफिस के लिए। भाव्या भी देखती है और पीछे से आवाज़ लगाती कहाँ जा रही हो? अन्या वो सिर्फ इतना बोलती इंपॉर्टेंट काम है, शाम तक आ जाऊँगी। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अवनी तो अपने रूम में चली गई थी, इसलिए उसे पता भी नहीं था कि अन्या घर पे है या नहीं। तभी अन्या जो है ऑफिस जाती है। ऑफिस में जाने के बाद सारी चीज़ चेक करती है, वहाँ से देखती है क्या इशू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तभी जो उसके फॉरेन वाले क्लाइंट थे वो मेल में किए थे कि ये प्रोजेक्ट उनके साथ नहीं करना है उनको। अन्या शॉक्ड। अब उसकी सारी टीम मीटिंग चल रही थी भाई, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कैंसिल होने से उन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ था, ठीक है। एंड अगर ये प्रोजेक्ट उन लोग को मिल गया था तो इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा लॉस था, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान थी। उसका है दिन ऐसे चला जाता है, मानव भी आता है, वो भी ट्राई देखता है बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या इशू हुआ है, और वहाँ से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था उस क्लाइंट से। तभी अब ये लोग क्या कर सकते हैं जब कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो। फिर उसके बाद थक हार के लोग अब जाते हैं अपने घर। उसकी माँ बोलती है क्या हुआ, क्या इशू है? तो अन्या बोलती है वो मॉम बिजनेस से रिलेटेड है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूँगी। इतना बोलने के बाद जो है वो भी जाती है अपने कमरे में, फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद आती है, तभी डाइनिंग एरिया में सब लोग बैठे थे डिनर करने के लिए। भाव्या खाना सर्व कर रही थी प्रेरणा के साथ, तभी अवनी आती है। अब सीन ऐसा था, जो हाउस ऑफ द हेड का चेयर होता है उसमें अन्या की मॉम बैठती थी। फिर इसके बाद मानव, प्रेरणा और दूसरी तरफ अन्या और भाव्या, ठीक है। तो अन्या जहाँ बैठी थी वहाँ अवनी जाके बैठ जाती है। अब ये चीज़ अन्या की मॉम को अच्छी नहीं लगती, बट अब वो कोई बैठ चुका है तो उसको आप ऐसे तो नहीं उठा सकते ना, इसलिए उस वक्त वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो अन्या की तरफ देखी, भाभी भी इस चीज़ को देखती है बट भाभी इस चीज़ को माइंड नहीं करती, क्योंकि तो चाहती थी कि अन्या अवनी के साथ रहे, इसलिए वो सारी चीज़ों को माइंड नहीं करती। अब इन लोग का डिनर कंप्लीट होने के बाद सब लोग अपने कमरे में जाने लगते, तभी जो सानू है वो कि अन्या मुझे आइसक्रीम खाना है वाला बात बच्चे लोग का जिद स्टार्ट हो जाता है। अन्या बोलती है चलो, तो वो अवनी को पूछती है, तो अवनी बोलती है नहीं मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं नहीं जा सकती। तभी वो भाव्या की तरफ देखती है, तो भाव्या भी बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना है। तो जो सानू है जिद करने लगती है कि चलिए ना चाची चलिए ना, तो अब उसको जाना ही पड़ता है। ये लोग जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं, जस्ट पास वाले ही जगह पे। अब वहाँ से आइसक्रीम खाने के बाद वापस आते हैं। इन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, रास्ते भर शांति से। अब ये रात ऐसे निकल जाती। अब नेक्स्ट डे सब माहौल शांत था, एकदम नॉर्मल, सबका रूटीन चल रहा था, कोई ख़ास दिन नहीं था, ऐसा लग रहा था देखने से। बट जैसा लगता है वैसा तो होता नहीं है भाई हर बार। अब घर की डोर बेल बजती है, सुबेरे के लगभग 11:30 बजे डोर बेल बजती। हाँ, आज अन्या की घर से ही मीटिंग थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं गई थी, माना ऑफिस गया था एंड सब लोग घर पे ही थे। भाव्या जाके गेट ओपन करती, तभी एक लेडीज़ बोल सकते हैं, थोड़ी 55 के आसपास की थी, वो अंदर आती है और बोलती है राजश्री कहाँ हो तुम, इतनी बड़ी हो गई हो तुम कि तुम हमको भूल गई। तो भाव्या उनको देख के शॉक की, ऐसे कैसे बोल रही हैं करके, तो वो साइड हट जाती। तभी अन्या की मामा थी, वो बोलती दीदी आप यहाँ। फिर वो लेडीज़ जो थी गुस्से में बोलती है हाँ तो हम तुमको याद आ ही गए, पहचान लिया तुमने हमको, हमने तो सोचा था कि तुम हमको भूल ही जाओगी। फिर वो जाती है उनके पैर छूती, दीदी ऐसी बात नहीं है दीदी। तभी वो बोलती है अच्छा ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है, तुमने बेटी की शादी कर ली और बताया भी नहीं। तो अन्या की मॉम शॉक्ड कि इनको कैसे पता चला ये सब बोल के सोच रही। तभी बोलती है अच्छा कौन है, और तुमने लड़की से शादी करवा दी। तभी अन्या भी नीचे आ रही थी, तो अन्या देखती है उनको, तो साधु पहचानती थी काफ़ी अच्छे से। वो आती है उनके पैर छूती, उनको हक करती बोलती बुआ कैसे हैं आप। तो उसकी ये थी अन्या की बुआ। तो वो बोलती है तो कैसे शादी कर ली, बताया नहीं, इतना बोल के उसका कान पकड़ लेती है। अन्या बोलती बुआ कान छोड़िए, दुख रहे। तो बोलती है अच्छा और कहाँ है, कौन है भाई घर की बहू,
हमको भी मिलवाओ, हम भी मिले। तभी साइड में भाव्या खड़ी थी। अब भाव्या तो पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस में थी भाई, एकदम मंगलसूत्र सिंदूर हर एक चीज़ लगा के रखी थी। वो पहचान जाती, बोलती अच्छा यही है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारी। इतना बोलने के बाद तो आन्या की मम्मी इशारा करती है कि पैर छुओ। तो भाव्या आती है, उनके पैर छूती है। वो भाव्या को बड़े प्यार से देख रही थी और बोलती है बेटा बहुत सुंदर हो तुम, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इतना बोलने के बाद जो है वो आती है। तभी वो बोलती है तो हमको इसे खड़ा रखने का इरादा है, पानी वानी नहीं पिलाएंगे? तभी वो आन्या की मम्मी बोलती है दीदी आइए ना, बैठिए ना। इतना बोलने के बाद उनको बैठाया जाता है। वो थोड़े गुस्से में आई थी। वो आती है, बैठती है भाई, उसके लिए पूरा इंतज़ाम, पानी वानी चाय नाश्ता सब लेके आया जाए। तो वो बहुत गुस्से में थी, ठीक है। वो भड़क जाती है अन्य की मौके पर। तो तुमने हमको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, हम इस शहर से बाहर क्या गए राशि, तुमने हमको भुला ही दिया। ऐसा थोड़ी होता है, जितना अन्य तुम्हारी वो है उतना हमारा भी बच्चा है, तुम ऐसे कैसे हमको भूल सकती हो? तभी वो बोलती दीदी ऐसी बात नहीं है, बहुत जल्दीबाजी में हुआ था। तो बोलती है तो मुझे तो फ़ोन कर सकती थी। यही सब बातें करके वो गुस्से में थी। तो आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखते हैं एक न्यू पर्सन की एंट्री हुई है तो क्या होता है। सो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है स्टोरी। एंड बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।